वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथमेटिक्स। आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन सी में चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज करना है और इसमें हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है 3। तो ये इक्वेशन कैसा है आपका क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं। तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको p ऑफ x बोल देता हूँ, पोलिनोमियल x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142 x माइनस 120। कभी भी क्यूबिक इक्वेशन होगा तो उसका जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट है, उसका क्या फाइंड करेंगे फर्स्ट फैक्टर्स। देन फर्स्ट अपने क्या फाइंड करें यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 120। ओके, 120 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है एंड सो ऑन। इतने में आपका आंसर मिल जाएगा। और लास्ट 120 प्लस माइनस आपको लिखना है आगे। अब यहाँ पे अपने इसकी वैल्यू पुट करना है और इससे हमको क्या मिलेगा जीरोस। क्या मिलेगा जीरो। जो वैल्यू पुट करने पे आंसर जीरो आ रहा है। तो एक एक करके हम चेक करेंगे। फर्स्ट में चेक करा इधर +1 से और x इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं। p ऑफ क्या पुट करेंगे इसकी जगह 1, x की जगह 1 माइनस 23, x की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 प्लस 142, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 और ये क्या है माइनस 120। चलो 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस 23, 1 का स्क्वायर 1, 142 इंटू 1 क्या हो जाएगा 142 माइनस 120। ओके, 1 माइनस 23 1 जा 23 प्लस माइनस माइनस 142 माइनस 120 करो तो क्या आंसर आएगा आपका 22। 1 माइनस प्लस माइनस 23 माइनस 22 1 ग्रेटर आपका डिजिट है 23 तो साइन क्या आएगा माइनस। तो आपको 1 पे आपको क्या मिला 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या है इसका पॉलिनोमियल का जीरो। तो अपने क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। ओके, अब जीरो से आपको क्या मिल सकता है फैक्टर्स। तो ये +1 इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 1 क्या हो जाएगा फैक्टर। आपको एक फैक्टर यहाँ पे मिल गया इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम क्या करेंगे इस फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस पे से हम 3 रूल्स फाइंड करेंगे। आपके पास फैक्टर यहाँ पे क्या है x माइनस 1, बाजू में वेरिएबल नहीं है तो हम लिख सकते हैं x रेज टू 0। आगे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1, पावर कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं अपने 1। पहले ये इक्वेशन अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 23 x स्क्वायर माइनस 142 x प्लस माइनस 120। क्लियर। अब यहाँ से रूल्स देखते हैं, दोनों को हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। फर्स्ट को अपने क्या देखते हैं साइन। इधर देखो साइन क्या है आपकी, कुछ साइन है तो क्या साइन होती है प्लस, इधर क्या है माइनस। फर्स्ट प्लस माइनस दिख रहा है तो साइन क्या आएगी डिफरेंट। पहला प्लस होगा दूसरा क्या होगा माइनस, या पहला माइनस दूसरा क्या होगा प्लस। पहला रूल क्या है साइन डिफरेंट। सेकेंड रूल कोएफिशिएंट, इसका भी 1 इसका मतलब दोनों कोएफिशिएंट कैसे सेम। सेकेंड रूल कोएफिशिएंट आपको क्या रखना है सेम। थर्ड रूल पावर कितनी कम हो रही है 1 पावर क्या करना है आपको कम करना है। स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे। फर्स्ट क्या है आपका x क्यूब, तो x क्यूब का x क्यूब इसकी पेयर बनाएंगे हम। आगे कुछ नहीं तो अपने क्या लिख देते हैं 1। फर्स्ट रूल साइन डिफरेंट बराबर, तो प्लस है तो हम क्या लिखेंगे माइनस। सेकेंड रूल कोएफिशिएंट सेम, 1 है तो हम क्या लिखेंगे 1। थर्ड रूल 1 पावर लेस। अब यहाँ पे 3 है तो कितनी पावर हो जाएगी आपकी 2। ओके, अब यहाँ पे 23 अपने पास क्या है 1 माइनस 1, तो आपको इसमें से क्या प्लस करना है कि माइनस करना है। आपका आंसर क्या जाना चाहिए 23। तो आपको नंबर लाइन एज्यूम कर सकते हैं आप। नंबर लाइन में आपको आइडिया होगा माइनस किस साइड होता है प्लस किस साइड होता है। अपने माइनस पे है तो आपको किस साइड जाना है, नंबर लाइन आपको आइडिया ही होगा इस साइड प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस। अपने नंबर लाइन पे है तो -1 इधर होगा और किस साइड होगा -23
लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या साइन आएगी, लेफ्ट साइड तो क्या है माइनस आएगी, बराबर। 1 से 23 जाने में कितना डिस्टेंस है, तो 23 माइनस 1 क्या होता है 22। तो क्या आ गया आपका 22। वेरिएबल क्या है आपका एक्स स्क्वेयर। समझ आ गया वो आपको, या काउंटिंग कर सकते हो। 1 के बाद आएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। कितने काउंटिंग में है आपका 22 काउंटिंग में है। ओके, नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, इसकी पेयर, ये पेयर कंप्लीट हो गई आपकी। ओके, इसकी पेयर अपने बनाएंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है, साइन डिफरेंस, तो माइनस है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस। सेकेंड रूल कोफिशिएंट सेम, तो 22 का 22। थर्ड रूल 1 पावर हम क्या करेंगे यहाँ पे लेस। ओके, ये पेयर भी आपकी क्या हो गई कंप्लीट। अब इसको जस्टिफाई करेंगे 142 को। 22 में अपने ऐसा क्या करेंगे 142 को अपने साफ साफ दिख रहा है, क्या करेंगे प्लस 120। ओके, वेरिएबल क्या है आपका x। अब इसकी पेयर हम बनाएंगे, प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस। फर्स्ट रूल आपका क्या था साइन चेंज, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। सेकेंड रूल क्या था कोफिशिएंट सेम, तो 120 का क्या आ जाएगा 120। और थर्ड रूल क्या था 1 पावर लेस, x के बाद वेरिएबल आता नहीं। यहाँ पे आपकी पेयर कंप्लीट। अब आपको खाली इधर कॉमन निकालना है। चलो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर आया, क्या बचा एक्स माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा 1। नेक्स्ट माइनस का माइनस, 22 और 22 में क्या कॉमन आएगा आपका 22। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन आएगा एक्स, ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, तो पहली साइन क्या आएगी प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 22 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स आया, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस प्लस माइनस, पूरा 22। एक्स बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचता, तो मल्टीप्लाई में क्या बचता है 1, तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे प्लस का प्लस। अब 120 क्या आ गया कॉमन, प्लस प्लस प्लस, और 120 बाहर आ गया, क्या बचेगा x। अब प्लस माइनस माइनस, 120 बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा x माइनस 1। आगे देखते हैं, x माइनस 1 अपने क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे कॉमन, देन x माइनस 1 क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे 22x, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 120। अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, तो करते हैं इसका फैक्टर हम x माइनस 1 ब्रैकेट में। फर्स्ट अपने क्या डिसाइड करते थे फैक्टराइज में साइन, तो पहला माइनस, तो पहली साइन क्या आएगी माइनस। सेकेंड साइन के लिए माइनस प्लस माइनस, और कैसे आंसर लाना है प्लस के मान डिसाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो आपको प्लस करके आंसर लाना है। फैक्टर किसका करना है 120 का। आपको टेबल आता ही होगा 120, किसमें आता है 12 10 जा 120, और 12 प्लस 10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 22। ये क्या होगा इसका फैक्टर। 12 अपने आगे लिखेंगे और 10 पीछे। वेरिएबल आपके पास क्या है x, आगे आपके पास क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, पीछे क्या लिखा है प्लस 120। क्लियर, x माइनस 1। अब कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन है एक्स, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर है, क्या बचा एक्स माइनस का माइनस। 12x में से एक्स बाहर है, क्या बचा आपके पास 12 माइनस का माइनस। 10 और 120 किसके टेबल में आते हैं 10 के, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 बाहर आ गया, क्या बचेगा आपके पास x। अब साइन माइनस प्लस माइनस, 10 का टेबल पढ़ो 120 है, तो 10 12 जा 120 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 1। अब जो ब्रैकेट में दिख रहा है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं x माइनस 12, और जो इधर ब्रैकेट में है उसको ब्रैकेट में कर देते हैं x माइनस 10। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह है, फैक्टराइज आपको करना है। देखते हैं, फर्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोल लेते हैं अपने। पॉलिनोमियल क्या हुआ ये p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ओके, फर्स्ट क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसका क्या फाइंड करेंगे अपने फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ 20। ओके, 20 का फैक्टर लिखते हैं। 20 किसके टेबल में आता है 1 2 4 5 सो ऑन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको ध्यान रखना है
अगर सब साइन क्या लिखे हो प्लस, तो उसका आंसर आएगा माइनस के अंदर, माइनस वाला ही उसका जीरो मिलेगा। अगर साइन सारी माइनस है तो उसका भी आंसर किस में आएगा, माइनस वाली वैल्यू में। तो अपने +1 नहीं चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, -1। फॉर x इज इक्वल टू पुट करते हैं अपने -1, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू x की जगह -1 पुट करेंगे हम, प्लस 13 का 13, x की जगह -1 प्लस 32 का 32, x की जगह पे -1 प्लस 20। ओके, अब यहाँ पे आपको रूल मालूम ही होगा, माइनस हो और पावर ओड हो तो आंसर किस में आता है, माइनस में, और माइनस हो और पावर क्या हो, इवन, तो आंसर किस में आता है, प्लस में। इधर माइनस और पावर ओड है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। एंड 1 का क्यूब क्या होता है, 1 प्लस 13। ओके, अगर स्क्वायर हो तो पहले वो सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपको। तो माइनस और पावर क्या है, इवन, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब यहाँ पे पावर तो है नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस, 32 1 जा 32 प्लस 20, तो -1, 13 1 जा 13, माइनस प्लस माइनस, 32 माइनस 20 क्या होगा, 12, और दोनों में ग्रेटर क्या है आपके पास, 32, साइन क्या आएगी, माइनस, -1 13 माइनस 12 होता है 1, और साइन क्या आएगी, प्लस। आपका आंसर क्या आ गया इधर, 0। तो -1 क्या हो गया इसका, 0। देन आपने क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ p ऑफ x। अब इस पे से हमको क्या मिल जाएगा, फैक्टर, -1 इधर आएगा इक्वल तो क्या हो जाएगा, +1। देन x plus 1 is a factor of p of x। ओके, अब इससे हम रूल बनाएंगे, पहले ये लिख लेते हैं अपने इक्वेशन, p of x is equal to x cube plus 13x square plus 32x plus 20। ओके, अब रूल देखते हैं अपना क्या बनेगा, अपने पास क्या है, x plus 1, इधर वेरिएबल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, x = 0, इधर मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, ऊपर पावर कुछ नहीं तो अपने क्या लिखेंगे 1। फर्स्ट रूल अपने साइन देखते हैं, इधर साइन क्या है, प्लस, और ये भी क्या है, प्लस। फर्स्ट क्या होना चाहिए, साइन सेम होगी। दूसरा रूल, कोएफिशिएंट, इधर भी 1 है इधर भी 1, तो कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, सेम। थर्ड रूल, पावर एक क्या होनी चाहिए, लेस। अब स्टार्ट करते हैं, x³ से स्टार्ट करते हैं, x³ का x³। ओके, आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। पहले साइन डिसाइड, साइन में क्या करना है अपने को, साइन सेम। कौन सा रूल आया, साइन सेम, तो प्लस है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस। ओके, सेकेंड रूल, कोएफिशिएंट इक्वल 1 है तो हम क्या लिखेंगे, 1। थर्ड रूल, 1 पावर कम, x³ का क्या हो जाएगा, x²। फर्स्ट पेयर कंप्लीट। ओके, अपने मर्जी से हम तो कुछ लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे 1 है, इधर x² का कोएफिशिएंट है 13। अब 1 में ऐसा कुछ प्लस करो कि आंसर क्या आ जाए, 13। 1 में क्या प्लस करेंगे अपने, 12, प्लस 12 करने से क्या हो जाता है, ये 13। वेरिएबल क्या है इधर, x²। ओके, अब इसकी पेयर बनाएंगे। फर्स्ट रूल क्या है अपना, साइन सेम, प्लस का प्लस। सेकेंड रूल, कोएफिशिएंट इक्वल सेम, तो 12 है तो अपने क्या लिखेंगे, 12। थर्ड रूल, 1 पावर लेस, x² का क्या हो जाएगा, x। यहाँ पे भी पेयर कंप्लीट। ओके, अब अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते नहीं, अपने इधर x का कोएफिशिएंट 12 है और इधर क्या दिया है, 32, तो 12 में ऐसा कुछ प्लस करना पड़ेगा कि आंसर क्या हो जाए, 32। तो 12 में क्या प्लस करोगे, 32 आएगा, 20, तो प्लस 20। वेरिएबल क्या है आपके पास, x। फर्स्ट रूल क्या है, कोएफिशिएंट सेम, और दूसरा रूल क्या है, साइन सेम, तो प्लस का प्लस और कोएफिशिएंट 20 का 20। x के बाद वेरिएबल लिखते हैं नहीं। पेयर कंप्लीट। अब कॉमन निकालते हैं हम, x³ और x² में क्या कॉमन आएगा, x²। x³ में से x² निकल गया तो क्या बचा आपके पास, x² बाहर आ गया, क्या बचेगा, 1, प्लस का प्लस। 12 और 12 में क्या कॉमन आएगा, 12, x² और x में क्या कॉमन आएगा, x। 12 बाहर आ गया, x² में से x बाहर आया, क्या बचेगा, x प्लस 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 12x बाहर आ गया, क्या बचा, 1, प्लस 20 और 20 में क्या कॉमन है यहाँ पे, 20 बाहर आ गया, क्या बचेगा, x प्लस का प्लस, और 20 बाहर आ गया, क्या बचेगा, 1। अब x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, देन x प्लस 1 ब्रैकेट में क्या बचेगा, x²
प्लस 12x प्लस 20। अब फैक्टर करते हैं इसका हम x प्लस 1, पहले साइन डिसाइड, प्लस का प्लस 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 करके आपको आंसर लाना है। यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे 20 का ऐसा फैक्टर करो कि प्लस करके क्या आना चाहिए 12। तो आपको मालूम ही होगा 20 का फैक्टर होगा फर्स्ट देख लेते हैं, 10 2 ज़ा 20 और 10 प्लस 2 क्या होता है 12। तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो गया 10 2 ज़ा 20। ग्रेटर डिजिट को कहाँ लिखेंगे अपने आगे और लेस को पीछे। वेरिएबल क्या है आपका x, आगे क्या लिखा है x स्क्वायर और पीछे क्या है यहाँ पे 20। x प्लस 1, अब इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 की पेयर करके। x स्क्वायर और x में क्या कॉमन आएगा x स्क्वायर में से x बाहर आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस का प्लस, 10x में से x बाहर आया, क्या बचा आपके पास 10 प्लस का प्लस। 2 और 20 किसके टेबल में आते हैं 2 के, तो 2 यहाँ पे कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा आपके पास x, अब प्लस प्लस प्लस, अब 2 का टेबल पढ़ोगे 20 है तो 2 10 ज़ा 20। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है x प्लस 1, अब जो ब्रैकेट में है उसको अपने ब्रैकेट में लिख देंगे 1 टाइम, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको अपने ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ पे ये आंसर भी क्या होता है आपका कंप्लीट। अब चैप्टर 2 में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपांड करना है, इसके अंदर क्या दिया है 3a प्लस 4b होल क्यूब। तो पहले अपने क्या करते हैं क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, 3a प्लस 4b होल क्यूब। अब आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अपने अप्लाई कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी देखते हैं कौन सी अप्लाई होगी। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म दिखा आपको तो मतलब a लिख दिए, सेकेंड टर्म दिखा वहाँ पे b लिख दिए और बीच में क्या है प्लस, और पूरे ब्रैकेट पे क्या हो गया क्यूब। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस 3 पहले वाले का स्क्वायर, दूसरा वाला ऐसे कैसे प्लस 3 पहला वाला ऐसे कैसे दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का क्यूब। ओके, अब यहाँ पे देखो a है और a की जगह यहाँ पे क्या है 3 है, तो अपने लिए a क्या हो जाएगा 3a, और इधर b है, b की जगह क्या है इधर 4b, तो अपने b की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 4b। यहाँ पे फॉर्मूला अपने क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है a क्यूब, तो a आपका क्या है यहाँ पे 3a, तो 3a होल क्यूब प्लस का प्लस 3 का 3, अब क्या है यहाँ पे a, तो a आपके लिए क्या है यहाँ पे 3a, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब b आपके लिए क्या है यहाँ पे 4b, इसी तरह प्लस का प्लस 3 का 3, a आपके लिए क्या है यहाँ पे 3a, फिर b क्या है आपके लिए 4b और उस पर क्या लगाना है आपको स्क्वायर लगाना है, प्लस b क्या है आपका 4b और उसका क्या करना है यहाँ पे क्यूब। चलो 3 क्यूब है तो क्यूब करो, 3 का क्यूब 27, a का क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस का प्लस 3 का 3 है पावर क्या है 2, तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर 4b प्लस 3 का 3a इंटू स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का प्लस 4 का क्यूब 64 और b का क्यूब b क्यूब। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो ये रहेगा तो 27a क्यूब प्लस 3 9 जा सॉरी यूं कर लेते हैं अपने 3 4 जा 12 एंड 12 9 जा 108 a स्क्वायर और बाजू में b प्लस का प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 और 16 9 जा क्या होता है 144, a का a और b स्क्वायर का b स्क्वायर, पीछे क्या है आपका 64b क्यूब। यहाँ पे ये आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। तो पहले अपने क्वेश्चन कॉपी यहाँ पे करेंगे, 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताता है कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म लिखा तो a लिख दिए, सेकेंड टर्म लिखा तो b लिख दिए, थर्ड टर्म लिखा तो c। a b c में कौन सा आता है बीच में साइन प्लस और ये क्या है स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, तो आपके लिए a क्या हो जाएगा, ये 3a, b क्या हो जाएगा 4b और c क्या हो जाएगा आपका 5c। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हो पहले अपने क्या करना होता है a स्क्वायर, तो a आपका क्या है 3a, उसका क्या करेंगे हम स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर b आपका क्या हो जाएगा 4b उसका स्क्वायर प्लस c क्या हो जाएगा आपका 5c उसका स्क्वायर प्लस का प्लस 2, तो 2 का 2 a आपके लिए क्या है यहाँ पे 3a, तो a की जगह क्या लिखेंगे हम 3a, फिर b क्या है आपका 4b, तो इधर क्या लिखेंगे 4b प्लस का प्लस, फिर वापस 2 लिखना है तो 2, फिर b आपका क्या है यहाँ पे 4b, फिर क्या लिखना है आपको c क्या है आपका 5c प्लस का प्लस 2 का 2, फिर a लिखना है a क्या है आपका 3a, फिर c क्या है आपका 5c। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का प्लस 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का प्लस स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। आगे प्लस का प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24। ओके, a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी प्लस का प्लस इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8 8 5 जा 40 और b इंटू सी क्या हो जाएगा बी सी प्लस का प्लस 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30 और a इंटू सी क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी। यहाँ पे ये आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला आता है, पहले अपने क्या कर लेते हैं क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 64 c क्यूब माइनस 36abc। तो इसमें देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो देखते हैं आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी। देखो क्यूब दिखा तो पहले वाले का क्यूब, फिर क्यूब दिखा दूसरे वाले का क्यूब, फिर क्यूब दिखा तीसरे वाले का क्यूब और बीच में साइन क्या है प्लस, और लास्ट में तीनों का मल्टीप्लाई है। तो आपको देख के आइडिया आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, उसके बाद होता है माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला में a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ac। ओके, अगर इस फॉर्म में हो तो अपने ये फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो करते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्यूब है तो पूरा क्यूब होना चाहिए, a क्यूब किसका क्यूब है a का, तो a क्यूब प्लस अब इधर क्या है b क्यूब, तो ब्रैकेट में क्यूब होना चाहिए, तो 27 किसका क्यूब है 3, तो 27 की जगह हम क्या लिखेंगे 3। b क्यूब किसका क्यूब है b का, तो b पूरे ब्रैकेट का क्यूब हो गया। तो यहाँ c पूरा क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यूब खाली किसके ऊपर है c के ऊपर है, तो इधर क्या है 64 किसका क्यूब है 4 का एंड c क्यूब किसका क्यूब है c का, तो पूरे ब्रैकेट का क्यूब। यहाँ से आपको क्या मिलेगा a b c, फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या लिखना है -3। अब जैसा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले आपने क्या लिखेंगे a क्या है अपना a, फिर क्या लिखेंगे हम b क्या है अपना 3b, फिर c क्या है अपना 4c। ओके, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अपने इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से पहले आपको क्या लिखना है क्या लिखना है a आपका क्या है a, फिर प्लस b लिखना है तो b आपका क्या है 3b, फिर उसके बाद प्लस क्या लिखना है आपको c, तो c क्या है आपका 4c। ओके, ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका c। फिर ब्रैकेट बनाना है, फिर आपको क्या करना है a स्क्वायर लिखना है, तो a क्या है आपका a, तो a स्क्वायर प्लस b आपके लिए यहाँ पे क्या है 3b और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे 3b होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर आपको क्या लिखना है c, तो आपके लिए c क्या है इधर 4c, तो स्क्वायर है तो 4c ब्रैकेट स्क्वायर, फिर क्या करना है आपको माइनस
ए बी, तो ए क्या है आपका ए और बी क्या है आपका 3b, फिर माइनस बी सी, तो बी लिखना है आपको, बी क्या है आपका 3b एंड सी क्या है आपका 4c, फिर माइनस ए क्या है आपका यहाँ पे ए और सी क्या है आपका 4c, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, a प्लस 3b प्लस 4c, ब्रैकेट में a का तो स्क्वायर है ही, प्लस इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस स्क्वायर तो स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस का माइनस, पहले नंबर लिख देते हैं 3 और a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, माइनस का माइनस 3 4 जा 12 और b इंटू सी क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी, माइनस का माइनस 4 आगे a इंटू सी क्या हो जाएगा ए सी। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट क्वेश्चन 4b।